मेरा सवाल आप लोगों से है कि अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था जिसमें हमारे जो जो सीनियर प्लेयर्स थे उनका सामना हुआ था पाकिस्तान से। उन्होंने boycott पहले टूर्नामेंट में हुआ था, उसके बाद जो एलिमिनेशन राउंड होता है यानी कि सेमीफाइनल्स वगैरह उसमें भी हुआ था, तो उन्होंने दोनों में ही बॉयकॉट कर दिया था मैच को। तो आपकी नज़र में क्या उनके लिए अपने देश के प्रति वो जो बोलते हैं देशभक्ति नहीं है? क्योंकि ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि उनको हर जगह पे जाके हराना चाहिए, तो क्या आपके लिए वो देशभक्त नहीं है? बिल्कुल हाँ ठीक है, चलिए। आपका प्रश्न है क्या देशभक्ति पर? इनका नहीं, इनका प्रश्न है कि भाई अभी सीनियर्स की जो लीग हुई थी उसमें हमने बॉयकॉट किया, हमने कहा हम नहीं खेलेंगे उन लोगों के साथ, तो शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलेंगे, शोएब अख्तर के साथ नहीं खेलेंगे, लोग साथ नहीं खेलेंगे जो जीत का जुलूस निकालते हैं। हमारे यहाँ पहलगाम हो जाता है, उसके बाद वो लोग वहां पर क्या कुछ करते हैं। क्रिकेट 11 की बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट 11 एक कप नहीं है, एशिया कप एक स्ट्रेटेजिक कप है। अच्छा, अगर वो सामने सर तो हमारे इमोशंस ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि ये वाले में खेलेंगे, इस वाले में इमोशनल होंगे, इस वाले में इमोशनल नहीं होंगे। दिक्कत क्या है कि मैं पूरी बात आपकी कह दूंगा। आपका प्रश्न मेरे पास है इमोशन का, मैं बिल्कुल इस इमोशन के साथ खड़ा हूं कि भारत को पाकिस्तान की तरफ थूकना भी नहीं चाहिए। हम नापाक जमीन पर थूकते भी नहीं है, हम उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं, हम उसको हर मैदान में चुनौती देते हैं और हर मैदान में उसको शिकस्त देने आएंगे। मैं बिल्कुल इसके साथ नहीं हूं क्योंकि हम गलबैया नहीं करने गए हैं। हम अगर स्ट्रेटेजिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मंच पे, चाहे वो ओलंपिक हो, कल हमारी साइना नेहवाल अगर बैडमिंटन में टकरा जाए, कोई कबड्डी में टकरा जाए, किसी भी कप में कोई अगर हमारे विरुद्ध का दुश्मन है, अगर हमसे टकराएगा तो हम उसको शिकस्त देने के लिए वहां मौजूद रहेंगे, पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। सेकंड पॉइंट जो आपने कहा है देशभक्ति को लेकर, इस देश के किसी भी नागरिक और खिलाड़ी और किसी के देशभक्ति पर आज तक कभी कोई सवाल मेरा है नहीं और किसी का भी नहीं है, क्योंकि देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा भारत एक स्वर में एक साथ खड़ा था। राहुल गांधी जी की भाषा बाद में थोड़ी बदली, हिसाब किताब शुरू हुआ, कितने मारे कितने गिरे। कोई इस तरह पूछता है क्या कि आपने जब लड़ाई किया तो कितने गोली चल गए, कितना गोली जमीन पे गिर गया, कितना दुश्मन के पेट में लगा? तो विपक्ष राजनीति कर रहा था। अभी जो सवाल है बिल्कुल उस भावना के साथ है कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। मैं इस भावना का समर्थन करता हूं। आप मैच देखेंगे? मैं समर्थन करता हूं भावना मैच का। देखेंगे आप? मैंने 1999 कारगिल जब चल रहा था, मैं कॉलेज में था, उस समय भी मैच देख के भारत को जिता रहा था। हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे हनुमान जी का, शायद इससे कुछ हो जाए, मैच जीत जाए। मैच जीता हमने हमेशा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी हमारा एक रिकॉर्ड है। फिर तो ऐसा करते हैं द्विपक्षीय मैच जो हमारे एकदम बिल्कुल हाथ है, ना हम उन्हें आमंत्रित करते, ना हम उसके साथ जाते, ना हमारा कोई टेबल डिप्लोमेसी टॉक चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ना कोई हम ट्रेड करते पाकिस्तान के साथ। रुक जाइए। और मुंबई हमले के बाद जनता के दबाव पर आप क्या क्या करते हैं? फिल्मों को एडिट किया गया, वहां के सारे एक्टर्स को वापस भेजा। आखिरी लाइन, जावेद अख्तर उसके बाद भी पाकिस्तान गए और ऐसी खरी खोटी सुनाकर आए जावेद अख्तर पाकिस्तान के लोगों के बीच सारी चीजों को लेकर के। वो हमारा देशभक्ति है, तो हम सब लोग देशभक्त हैं, इस देश से मोहब्बत है। एक आखिरी शेर है, मिट्टी की मोहब्बत में उन आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। वो बच्चे जब मारे गए थे ना पाकिस्तान, हमारे हिंदुस्तान बॉर्डर पे 2 बच्चे मरे थे, उनका कोई दोष नहीं था, वो भी भारत ने झेला है। क्यों झेला है? क्योंकि कांग्रेस ने 2008 के मुंबई हमले के बाद चुपचाप बैठी रही कांग्रेस। सर अभी तो पिछले 10 साल से तो आप भारत सरकार ने भी ऑपरेशन सिंदूर करके जवाब दिया, उसको धौंसा के रखा है, उसको डरा के रखा है। अब पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करेगा भारत पर हमला करने का, तो पाकिस्तान ये सबक समझ चुका है कि भारत क्या कर सकता है उसके साथ। ये नीति पर चल रहा है। सबक सीखता नहीं ना, सर्जिकल स्ट्राइक है ना। जोर से बोलो। जोर से क्या मतलब है आपका? गर्व से स्वाभिमान में बोलते हैं, गर्व आपकी तरह यासीन मलिक के लिए कुर्सी नहीं सजाते हम। सर बालाकोट उड़ी के बाद ही पहलगाम हुआ है, ये मत भूलिए जी। सुबह बोलो, अरे रुक जाइए, मनीष बोलो, और कोई काम नहीं है, केवल झूठ बोलो। क्या है यार, मैं आपके सर मेरा क्वेश्चन आप ये लोग है, गूगल पे चेक करना, कांग्रेस का चेक नेता कर मनीष लीजिए, शंकर अय्यर पाकिस्तान की धरती पर जाकर कहते हैं सर अभी तो अभी की बात कर ले सर अभी की बात कर ले, अभी की बात कर ले। अच्छा, उस समय की शर्म को अभी अब बहुत गंगा में पानी बह गया, थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं जी। सर अभी आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वो 3 पॉइंट्स हम उनको ऐसे ही दे दे, तो क्या 3 पॉइंट और वो मैच इतने इम्पोर्टेंट है? हमारे सारे देशवासियों के सेंटिमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो 3 पॉइंट्स? जोर से हमारे देश की सेंटिमेंट से, हमारे देश की सेंटिमेंट की भावना का हमें पता है। 3 पॉइंट अगर अभी देते हैं, फिर अगला मैच में टकराएगा, फिर 3 पॉइंट देंगे।
अरे इतनी अच्छी टीम नहीं है उनकी। नहीं तो फिर छोड़ दीजिए एशिया कप। फिर भारत ओलंपिक में भी नहीं जाए क्योंकि पाकिस्तान है, यूएन में मीटिंग में नहीं जाए क्योंकि सर, एक मेडल गलती से आ गया उनका। अंतर्राष्ट्रीय तमाम मंचों पर भारत के लिए कोई जगह नहीं बचेगी क्योंकि पाकिस्तान है वहां। तो ये तय करना पड़ेगा। हम मैच खेलने का कोई शौक नहीं रखते पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। ट्रंप ने कहा है खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ थूकना भी पसंद नहीं करते, खेलना पड़ेगा। लेकर के चले आए। एक मिनट, इसका जवाब देना पड़ेगा। 100% टैरिफ लग जाएगा। एक मिनट, जिस ट्रंप को चाचा बनाइए बैठे नहीं, हैं, ताऊ इनके, उनको हमने डैडी कह इनके दिया, हैं, उनको अब्बा हमने इनके कह हैं, सब दिया। कुछ इनके हैं। उनको आओ हमने- ट्रंप, अब की बार यार, ये ट्रंप क्या- सरकार, ये क्या है? मित्रों, मेरे मित्र ये ट्रंप को क्या है? जिताइए। आप नहीं, मैं नहीं कह रहा। मदारी की तरफ बोलेंगे या प्रवक्ता की तरफ बोलेंगे? चलिए अगर सवाल मदारी लेते बनने का हैं। शौक है तो ये क्या सवाल, तरीका है? तमाशबीन मत बनिए। ठीक है सर, नहीं, एक डिग्निफाइड original तरीके से, statement है। एक डिग्निफाइड तरीके सर, मेरा से सवाल है। बहस कर रहे हैं, उसी ट्रंप के डिग्निफाइड सर, मेरा टैरिफ को भारत जी। ने स्वीकार किया इस कीमत पर कि हम अपने किसानों के हिस्से को तुम्हारे हक में नहीं जाने देंगे। ठीक है, वो सवाल। भारत दुनिया में खड़ा है और आप उसको ट्रंप कर रहे हैं। ठीक है, अरे एक सुनो, सवाल। भारत दुनिया के किसी ट्रंप से नहीं डरता। बस 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 सर, एक बस, सवाल बस, है। बस हो गया। ठीक है सर, सर, ठीक एक है। सवाल सर इतनी देर से अरे डिबेट हो रही है। नौजवानों, क्या ये आपका वोट बैंक है? इनकी आवाज तो सुन लीजिए सर, अपनी आवाज धीमी करके। जी बोलिए। दुनिया का कोई नेता बोलिए, नहीं सर इतनी देर से डिबेट हो रही नाम लेते है, हैं, सभी अलग अलग बोलिए। करते हैं। सर इतनी देर से डिबेट हो रही है, सभी लोग अलग अलग पॉइंट्स बोल रहे हैं। इसमें आप सर ने भी कहा था कि फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है उनको, और जब भी मैच होता है पाकिस्तान के साथ तो कई बार क्या होता है कि पाकिस्तान की जनता जो है वो भारत के झंडे को जलाती है, और भारत के जो प्लेयर्स जा रहे हैं उनके खिलाफ भी उल्टा सीधा बोलती है। और जो क्रिकेटर्स इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका अपमान हो रहा है, तो एक तरीके से इंडिया का ही अपमान है। भारत की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को मतलब क्या करें फिर? हाँ, सवाल। टेररिज्म का मतलब मास्टरमाइंड बोलती है, और भारत ने पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट सारे रिलेशंस तोड़ दिए हैं। तो क्रिकेट को इससे अलग करना सही होगा कि नहीं होगा? हमारे लिए उनके साथ आपको पता, एक मिनट, अच्छा आपने सर, याद है स्टेडियम में बाबर उनका कैप्टन बैठा था और नारा लग रहा था, तेल लगा दो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो ये हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है।